किसको? मेरे को गोली मार देगा मेरे को? बड़ा चंडाल है, बड़ा निकालेंगे बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसा काटता है ना उससे बड़ा तेरा खचाक करके बड़ा गर्दन उड़ा देगा। मेरे को गोली मारने के लिए ना 50 गुंडा। मेरे प्रियजनों, जो लड़का था वो कहता था किसका गाना सुनोगे, वो धूम नाम का लड़का आज देखो सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वीडियो में आप देख रहे हो कैसे लड़के की मौत हो गई है, कैसे लोग रो रहे हैं और हत्या कर दी गई है गोली मार के। आज आपको हम सच्चाई पूरी दिखा के जा रहे हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लड़का बहुत वायरल है, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि वो लड़के की हत्या कर दी गई है। और वो लड़का कैसा था, क्या था, मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने इस जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये वीडियो में ये लड़के की हत्या कर दी गई है और गोली से मार के एक नाले के कोने में फेंक दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारी वीडियो जो कुछ निकल के आई हैं, इस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर कैसे भड़का है, कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है। पहले इन चीज़ों को सुनो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कहती है परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसे कि ये प्रभु के दास ने थोड़ा सा शब्द बोला है, अब मैं आपको डिटेल से परमेश्वर के वचन की बात, जो वचन ने परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह खुद बोला है, इसकी भड़क आपको सुन लीजिए कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को चेतावनी दी है। जो लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं, जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर को लोगों का वो करते हैं, मारते पीटते हत्या करते हैं, इन सब का मतलब मैं बाइबल से आपको बताने वाला हूँ, जैसे बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया। तो आइए अब मैं परमेश्वर के महान अभिषेक वाले महान सामर्थ्य वचन से बातें करता हूँ। तो जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, उसकी मत्ती अध्याय उसके 5 और उसकी 21 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है तुम सुन चुके हो। क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी को हत्या कर देते हो, मार देते हो, तो ये समझो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसके खिलाफ है। हालेलुया। इन चीज़ों के खिलाफ है और परमेश्वर इसका न्याय करता है। बाइबल कहती है उसको दंड के कचहरी में सौंप दिया जाएगा। ये परमेश्वर वो नहीं कह रहा है कि यहाँ पर जेल में सौंप दिया, यहाँ तो वो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन मैं उसकी बात कह रहा हूँ जो परमेश्वर ने आगे बोला है कि जो लोग बैर करते हैं उनके लिए आग, नरक की आग की झेलना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कचहरी का मतलब नरक, उस नरक में दंड भोगना पड़ेगा उसको।
अगर जिसने भी ऐसा काम किया है इस भाई के, बेशक ये परमेश्वर को नहीं जानता है, बेशक कृष्ण का गाना या तो कुछ भी गाता है, बॉलीवुड अपने एक्टर के द्वारा काम करते हैं, लेकिन वो किसी का बुराई नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो सत्य को प्रेजेंट करता है, और जिसने भी ये किया है उनको परमेश्वर ने दंड भी दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर देखता है। लोग सोचते हैं कि उसे नाले पे फेंकते, बोल जो लड़का नाले पे फेंक दिया, जो लड़के को नाले पे फेंक दिया और चले गए रात में, और ये नहीं पता है किसने फेंका, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन उनकी ऐसी दशा हो गई है, ऐसी दशा हो गई है, वो खुद हो रहा है ना कि हमने तो कुछ देखा नहीं, फिर भी हमारे ऊपर मुसीबत की। परमेश्वर कहता है गुप्त में किया गया पाप परमेश्वर देखता है। हालेलुया। गुप्त में करी गई हर एक चीज़ परमेश्वर देखता है, लेकिन आपको सावधान होना है। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। आपको ये समझो कि परमेश्वर माफ़ करता है, माफ़ जब भी करता है आपका सच्चा पश्चाताप होता है परमेश्वर सामने, रो रो के बिरह रख के परमेश्वर पश्चाताप करते हैं और उसके अधीन चलते हैं, और उसको जो आप सोचते हो वैसे चलते हो, तो भी परमेश्वर आपको न्याय करता है, वैसे न्याय नहीं करता। हालेलुया। लेकिन आगे हम थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, क्योंकि परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर खुद कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, यदि आप किसी पर क्रोध भी करोगे, यदि कोई बढ़ रहा है, कोई भी कैसे भी बढ़ रहा है, यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, लेकिन अपने गाने से, अपने कैसे भी कलेक्टर से कुछ भी आता है वायरल हो रहा है, लेकिन उसकी तरक्की में आप क्रोध करोगे, जलन करोगे, बाइबल कहती है मैं तेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे मन को जांचने वाला हूँ। ये मत समझो कि हमने जो मसीह को नहीं जानता, जो परमेश्वर उसका बेटा नहीं है, वो भी परमेश्वर का बेटा है। इंसान, हर एक इंसान जो पृथ्वी पर है वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उसने परमेश्वर ने चुना है, लेकिन आपको सावधान होना है। मसीह लोगों, आपके लिए कह रहा हूँ, खासकर आपको सावधान होना है। किसी पर विश्वास नहीं करना है, कोई अपना भी क्यों ना सही, कोई आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको साथ, क्योंकि यीशु मसीह को घर से ही धोखा मिला था, घर वालों ने निकाल दिया था। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर समझाना चाहता है इन लोगों की गवाही से जो ऐसा कांड हो रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन जैसे ही आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कचहरी के जो क्रोध करता है, कचहरी के दंड मान नरक के दंड में, अगर आप क्रोध भी करते हो किसी पर, आपके नरम में, इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह इतना नरम था, इतना हुआ क्योंकि अपने आप को उसने शून्य बना लिया। हालेलुया। शून्य बना लिया, शून्य। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि शून्य बना लिया, क्योंकि उसने शून्य इसलिए बना लिया क्योंकि उसने किसी पे क्रोध नहीं किया, उसने किसी को श्राप नहीं दिया, उसने किसी को तुच्छ नहीं जाना, उसने किसी को गलत नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, वो इतना दर्द दिया उसको, यहाँ तक कि मौत की सूली पे काट दिया, उसके कोड़े खाए, उसे छलनी हो गया, उसके खून आंखों से, पेट से खून आ रहा था, लेकिन इतना दर्द हुआ, मैं सोचने हैरान हूँ परिजनों। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, फिर भी उसने माफ़ी करी। परमेश्वर का, परमेश्वर ये नहीं जानता है कि ये क्या करता है, लेकिन तू तो जानता है परमेश्वर, मैं जानता हूँ, तू जानता है परमेश्वर, ये तेरे बच्चे हैं, इनको क्षमा कर। फिर भी लास्ट के टाइम जब परमेश्वर आत्मा में पिता के पास पहुँचने वाला था शरीर से बाहर, तो मैं आपको बता दूं, तो भी उसने माफ़ी की क्षमा करके गया था। और मैं आपको बता दूं, जो लोग परमेश्वर के लोगों के क्षमा नहीं करते हैं वो बहुत बुरा पाप करते हैं। जो लोग क्षमा नहीं करते वो पाप करते हैं। हालेलुया। जो पश्चाताप नहीं करते वो पाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर आपका प्रेमी है, परमेश्वर आपको न्याय करते हैं। हालेलुया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर देख नहीं रहे, परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। लेकिन आप चिंता नहीं करनी है, आपके साथ है परमेश्वर, आपको खड़े रहना, अड़े रहना है। परमेश्वर कोई भी सही, अगर कोई आपको दुख में है, जो मसीह को नहीं जानता, उस सुसमाचार बांटो, उसे परमेश्वर के बारे में बताओ, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं वो मिट गए हैं, वो उनका सत्यानाश हो गया, उनका कोई पता भी नहीं चली कहाँ चले गए। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर का मजाक नहीं, परंतु परमेश्वर का सम्मान करना है, उसके वचन का सम्मान करना है, उसके दासों का सम्मान करना है और उनकी रीति में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर समझाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि जो कोई मेरे वचन को विश्वास करता है, जो कोई मेरे वचन को मानता है, मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जैसे कि आपने हमारी वीडियो को देखा पूरी, और इस वीडियो को अब आप दबा के शेयर करें। दबा के शेयर करने के बाद ही परमेश्वर आपको आशीष देगा, और जो आपकी राय है आप मुझे बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लाखों लोग देख सकें, ताकि लोग बच सकें, लोग जो सुन के चक्के हुए हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। हमारे चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।